हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आ गई हूँ मैसूर पैलेस। ये भारत का एक ऐसा पैलेस है जो शाही पैलेस कहलाता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और आप इसे देखकर इसको सिर्फ देखते रह जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर है। और आप रजवाड़े जो राजा महाराजा कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन आप देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेस में ज़रूर आइए। अगर आप मैसूर आते हैं तो आप इस जगह में आकर इसका आनंद ज़रूर लीजिए। ये आ गया है, हम आ गए हैं मैसूर पैलेस, जो कि बेहद ही सुंदर है और अपनी सुंदरता का बखान करते हुए अनेक बातें कहता है ये पैलेस। तो आप आ जाइए इस पैलेस पे और हमारे साथ भी इस पैलेस को घूमिए। यहाँ पर है ये टिकट काउंटर। आप मेन गेट पे आ जाते हैं तो यहाँ से टिकट मिलती है। पर पर्सन 100 रुपीज़ है टिकट इंडियन लोगों के लिए। फॉरेनर के लिए अलग है। तो हम जो भारत के वासी हैं उनके लिए 100 रुपये टिकट है। और आप जब भी यहाँ आए तो कैश लेके आइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली कैश पेमेंट होती है। आप किसी भी स्थान पर जाते हैं तो आपके पास में कैश बहुत सारा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेस जो हम लोग घूमे हैं तो वहाँ हर जगह कैश मांग रहे थे। यहाँ भी टिकट के समय कैश मांग रहे थे, क्योंकि आजकल हर जगह फ़ोन पे होता है। तो लेकिन ये जितनी भी जगह यहाँ हमने 500 रुपये टिकट दिया, तो मैंने यहाँ 500 रुपये दिया है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन पे अवेलेबल नहीं था, आपको कैश पेमेंट करना था। तो इस तरीके से जगह जगह पेमेंट जो हो रही थी वो कैश हो रही थी, यहाँ पर फ़ोन पे नहीं उपलब्ध था। और भीड़ की बात की जाए तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ लोग आए हैं। और मतलब आज बहुत क्या कहना चाहिए, कुछ स्पेशल डे नहीं है, लेकिन हॉलीडे था। 1 जून है और वो जून में यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और मैसूर में अचानक से मौसम परिवर्तित हुआ था और मौसम बारिश का हो गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हमने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम जाएंगे तो इतना भीड़ मिलेगी हमें। और भीड़ में क्या है, बच्चे भी परेशान करते हैं और घूमने में भी मज़ा नहीं आती है। तो देखिए किस कदर से भीड़ है। आप महल के अंदर जैसे ही एंट्री लेते हैं तो आपको इस तरीके से ये जो बैलगाड़ी के जैसा दिख रहा है, ये पहले ज़माने में जब मिसाइल दागी जाती थी तो इसके ऊपर रख के दागी जाती थी, तो वो यहाँ पर है। और पुराने जब राजा महाराजाओं के समय के जब आज से कई वर्ष पूर्व यहाँ पर जो राजा महाराजा चीज़ें यूज़ करते थे, उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। उनके सिंहासन रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, सबसे पहले आप जाके देखेंगे तो यहाँ 2 हाथी दिखेंगे। हाथी बहुत बड़े बड़े उनका मुंह दिखता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल जो हाथी पहले यहाँ पर हुआ करते थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, राजाओं की सवारी जो निकलती थी, शाही सवारी कहते हैं जिसको, तो राजा जब भ्रमण के लिए निकलते थे तो हाथी में ही बैठा करते थे। तो ये राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, उनको पशु पक्षी बहुत ज़्यादा प्रिय थे। वो ज़्यादा शौकीन थे जानवरों के, जो जानवरों का शिकार करना भी ज़्यादा पसंद करते थे। तो उनके आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बेंगलोर पैलेस में दिखाया है, उनकी चीज़ें जो रखी हुई है। ये पैलेस भी उन्हीं राजा का है जो
जिस राजा का हॉलीडे पैलेस है बेंगलोर में। तो देखेंगे आप यहाँ पर कितना सुंदर है और बहुत विशाल है ये, मतलब कहा जाता है कि बहुत बड़ा पैलेस है। और रात में यहाँ लाइटिंग शो भी होता है। तो अभी आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है और उमस हो गई है क्योंकि बारिश वाला मौसम बन गया है। तो आप पीछे पिक्चर देखेंगे कि यहाँ पर ताश और बैंड बाजे के साथ में जो ऊंट में बैठे हुए हैं और जो सैनिक निकलते थे तो उनकी सारी फ़ोटो पिक्चर बनी हुई है, पेंटिंग उस समय की। तो और काफ़ी अच्छा सुंदर पैलेस है, आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर आइए और इसको ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा हमें लगा ये। इसे शाही महल का कल्याण मंडप कहा जाता है। आज भी यहाँ पर राजा महाराजाओं की जब शादी होती है तो इसी कल्याण मंडप में होती है। ये मेन जो हम जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले पड़ता है। तो यहीं पर आप देखेंगे कि जो मैसूर के राजा जिनकी शादी हुई थी वो यहीं पर हुई थी और इनके कुल में जिनकी भी शादी होती है तो यहाँ पर शाही शादियाँ होती है इस कल्याण मंडप में, जो कि देखने में बेहद सुंदर है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर महल है, अंदर से बहुत बड़ा विशाल महल है, आप देख सकते हैं इसे। हम जैसे ही दूसरे कक्ष में जाते हैं तो यहाँ पर जो शाही परिवार के पूरे जितने भी उनकी पीढ़ी है उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई है। फ़ोटो जो पहले की पेंटिंग द्वारा बनाई जाती थी, पहले जो फ़ोटो शूट होती थी तो राजा महाराजाओं के वंशज जो हैं उनकी फ़ोटो हैं, उनके बच्चों की, उनके माता पिता, दादा दादी, इन सब की फ़ोटो और पहले के राजा महाराजा जितने हैं उनकी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई है। इस हॉल में आपको दिखेगी पूरी फ़ोटो उन्हीं के परिवार के, उनके वंशज जितने हैं उनकी सारी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। और काफ़ी सुंदर है उस समय की, मतलब जब जिस समय कैमरा नहीं होता था तो राजा महाराजा ऐसे क्या जो कलाकार होते हैं जो पेंटिंग करते हैं उनसे अपनी फ़ोटोग्राफ्स बनाते थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी सुंदर है। ये है महारानी एलिजाबेथ। हम आगे बढ़कर जैसे ही दूसरे कक्ष में आते तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये सिल्वर चांदी की जो परत में बने हुए हैं तिजोरी नहीं कहना चाहिए, जिसको हम संदूक कह सकते हैं, जिस पे हम कुछ रखते हैं, तो उस टाइप से यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए रथ जिसमें रानी महारानी निकला करती थी, जो डोली आकार के हैं रथ। और फिर हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो यहाँ से जो आगे का दृश्य है वो आपको बस आप देखते ही रह जाएंगे। इतना सुंदर महल ऊपर के जो है, जो कि मैसूर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जो राजा महाराजाओं का दरबार है वो देखने लायक है, आप देखेंगे। और आप इस कक्ष में आते हैं तो यहाँ पर जो चांदी की कुर्सियाँ रखी हुई है, चांदी के आसन और फोटो फ्रेम जो रखा हुआ है वो हाथी के दांत का, ये आपको जो दिख रहा है मिरर, तो मिरर के चारों ओर भी सिल्वर है। तो ये दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको पूरा चांदी दिखेगा। ये जो कुर्सियाँ दिख रही है ये पूरी चांदी की बनी हुई है, काफ़ी बेहद सुंदर है। और आप इस मैसूर पैलेस में बहुत अच्छा आपका अनुभव रहेगा कि आप अगर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, जो कि धीरे धीरे आजकल हमें कुछ पता भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम कुछ नई जगह जाते हैं तो हमें नया नया कुछ पता चलता है, तो हमें जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए। अगर आप समय निकाल सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं।
अचानक से मौसम परिवर्तन हुआ है और देखिए अचानक बारिश होने लगी है। हल्की हल्की गर्मी लग रही थी। बेंगलोर से हम निकले थे तो बेंगलोर का मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैसूर आए फिर यहाँ भी मौसम अच्छा हो गया। थोड़ी गर्मी के साथ में फिर बारिश होने लगी तो मौसम अच्छा हुआ, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हमें घूमते घूमते हो गया है समय। अब हमें इसके बाद निकलना है ऊटी के लिए। और मैं जिस दरबार की बात कर रही थी, हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए हैं और ये दरबार है जो कि आपने अक्सर शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा। और ये दरबार अपना शाही दरबार बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऊपर देखेंगे आप ये झरोके, जहाँ पर अगर उस समय रानियाँ दरबार में नीचे नहीं आती है तो वो ऊपर रहती हैं, तो ये वैसा वहाँ पर बना हुआ है। और जो बड़े बड़े हम राजा महाराजा वाला सीरियल देखते हैं और जब हम भगवान वाला कोई सीरियल देखते हैं तो आप उसमें इस तरीके से दरबार देखते हैं। तो यहाँ पर आप वो सब देख सकते हैं। ये बहुत शाही, बहुत महंगा महल है और काफ़ी सुंदर है। आप इसको बस देखते रहिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस जो एरिए में कहा जाता है, जो पिलर बने हैं इनमें सोने के पॉलिश चढ़े हुए हैं। ये काफ़ी सुंदर, बेहद ही सुंदर है महल का। ये एक आप 3rd फ्लोर में आते हैं तब आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये बेहद ही सुंदर है अपने आप में ही ये दरबार। मतलब राजा महाराजाओं की लाइफ आप सोच सकते हैं उनके पास में कितना पैसा होता है। वो अपने महलों को इस तरीके से सजा कर रखते हैं। चांदी सोने से बने हुए दरबार है यहाँ पर। तो ये दिख रहा है आपको, ये गोल्डन के दरबार है, मतलब गोल्डन पॉलिश बोलना चाहिए, उससे बना हुआ है। और भीड़ तो बहुत अधिक है। और यहाँ पर आ जाते हैं आप नीचे, तो उस समय जो हाथियों को ज्वेलरी पहनाई जाती थी वो है। और फिर निकल के हम आ गए हैं बाहर। तो बाहर बारिश हो रही है और वानी हमारी मस्ती करते हुए, और फिर हमने काफ़ी देर तक बारिश का आनंद लिया और फिर हमारी यात्रा को आगे और बढ़ाया। तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो बहुत सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हम आपको मिलेंगे इसके बाद सीधे ऊटी में। तो तब तक के लिए बाय बाय।